नमस्कार दोस्तों, मैं नानी सिंह एक अकेली आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अपने चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूं और ईश्वर से आपके स्वस्थ रहने की, मस्त रहने की कामना करती हूं। तो दोस्तों, आज वीडियो बनाने का मकसद यह था कि मैं बड़े दिन से सोच रही थी कि मैं आपसे बात करूं। मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसमें एक शिकायत है, वो भी यूट्यूब को लेकर। दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल मैंने 16 अगस्त 2023 को शुरू किया था, जिस वक्त मुझे कुछ भी नहीं आता था। कैसे यूट्यूब को चलाते हैं, यूट्यूब क्या होता है, मुझे कुछ भी बेसिक जानकारी नहीं थी और मेरी उम्र भी ज़्यादा है और सब लोग यही कहते थे कि इस उम्र में ये कर रहे हो, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता। मतलब बड़ी तरह तरह की बातें मुझे सुनने को मिली थी। तो 2 साल हो गए हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। जिस औरत को कुछ भी नहीं आता था, आज मुझे कुछ आता है और इस वक्त मेरे 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मैं अपने उन सभी सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद करती हूँ। वीडियो को पसंद किया। सोशल इशू के को लेकर भी मैं वीडियोस बनाती हूँ जो सामाजिक संदेश देती हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी वीडियो हैं, फिर भी मैंने देखा बहुत से, चाहे 140 करोड़ की जनता है, 2000 लोग ही हैं जो मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आगे भी वो मुझे इस तरह से प्यार देते रहेंगे। तो दोस्तों, खास बात यह थी कि मैं बड़े दिन से यह सोच रही थी कि मैं कैसे आपसे ये बात कहूँ। यूट्यूब ने मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत सस्पेंड भी कर दिया था 1 हफ्ते के लिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब, छोटे यूट्यूब चैनल के लोगों को मुझे लगता है बहुत बुरी तरह से सताता है, दुख देता है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो वीडियो मैं खुद ही बनाती हूँ और खुद ही एडिट करती हूँ। एक वीडियो को एडिट करने में कम से कम 2 या 3 दिन भी लग जाते हैं कभी कभी। मैं उतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ और उतनी परफेक्ट भी नहीं हूँ, लेकिन जैसे तैसे मुझे फिर भी 1 या 2 दिन कोई भी वीडियो एडिट करने में लग जाता है। आंखें फूट जाती हैं। एक दिन मैं सुबह उठी, थोड़ी देर बाद मैंने यूट्यूब चैनल अपना देखा। मैंने कहा चलो जरा यूट्यूब में देखती हूँ, क्योंकि मैं रात को कभी वीडियो डालती हूँ और उसको सुबह के लिए कि भी सुबह में उसमें टाइम फिक्स कर देती हूँ। तो मैंने अचानक देखा कि मेरे यूट्यूब जो मेरे YT स्टूडियो में आ रखा था और मेरे को ईमेल आ रखी थी कि कम्युनिटी गाइडलाइन की तरह आपको सस्पेंड किया जाता है और आप 1 हफ्ते तक कोई भी वीडियो नहीं डाल सकते। तो ऑल ऑफ सडन मुझे एक बहुत बड़ा शॉक लगे, भी ऐसा क्या। मुझे याद भी नहीं आ रहा था कौन सी वीडियो थी कि जिसके तहत मुझे इस तरह से मिला। मैं अपने दिमाग पे जोर डाला कि आखिर वो कौन सी वीडियो थी, तो जिसमें लिखा था वाओ वुमन एम्पावरमेंट। तो फिर ऑल ऑफ सडन मुझे एकदम दिमाग में जोर डालने के बाद ध्यान आया, अरे ये तो वो वीडियो है जिसमें एक लड़की वेटर का काम करती है और वो अपना ट्रे लेकर जाती है, सर्व करती है और पीछे से एक जो आदमी होता है उसके हिप में मारता है। तो पब्लिक प्लेस होता है, जैसे रेस्टोरेंट में है, तो फिर वो लड़की पलट के आते उसको घूसा मारती है और क्योंकि उसको जूड़े कराटे आते थे तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मारती है और उसमें मैंने वाव लिखा हुआ था, वुमेन एम्पावरमेंट। तो इन्होंने मुझे कहा कि आपकी ये वीडियो जो सेक्स अपील करती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये वीडियो कैसे सेक्स अपील करती है। वो एक सेल्फ डिफेंस में लड़की ने
जूड़े कराटों के माध्यम से अपने को सुरक्षित किया, तो क्या ये सेक्स अपील शो करता है? हालांकि मैं यूट्यूब में देखती हूँ कि कई कई चैनल ऐसे हैं जो कि गलत कामों के बारे में भी सवाल पूछते हैं। ऐसे ऐसे गंदे गंदे मैंने सीन देखे हैं, ऐसे ऐसे कमेंट मैंने देखे हैं। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ये वीडियो सितंबर 2024 की थी। तकरीबन 9-10 महीने बाद मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस यूट्यूब ने दिया। आखिर इतनी देर से क्यों? ये सवाल भी मेरे जहन में है। तो दोस्तों, कई मैंने ऐसे यूट्यूब चैनल देखे हैं जिसमें सी ग्रेड के यूट्यूब चैनल भी होते हैं। तो यूट्यूब चैनल उनको कैसे करता है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। उनको कम्युनिटी गाइडलाइंस क्यों नहीं देता? उनके वीडियोस में उनको सेक्स अपील क्यों नहीं दिखाई देती? मुझे ये समझ में नहीं आया और मुझे इस बात से बहुत ही ज्यादा धक्का लगा। मुझे ये लगा कि मैं इसको बनाना छोड़ दूं, क्योंकि हर बात में कॉपीराइट देना, हर बात में कम्युनिटी गाइडलाइंस देना, और जो थोड़ा बहुत हमें सब्सक्राइबर मिलते हैं, जब लोग हमें पहचानना शुरू कर देते हैं, तो हमारे साथ ऐसा हो जाता है। अभी हाल में ही मेरी एक जानने वाली लड़की थी, उसका भी यूट्यूब चैनल था। तो उसने बड़ी अपनी दर्द भरी बात यही यूट्यूब में कही थी कि भाई मैं इतनी मेहनत करती हूँ और मेरा क्या कहते हैं, कोई व्यूज नहीं आते। हाँ, और यहाँ मेरे को एक बात और याद आई कि मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पहले वाईटी स्टूडियो में मैंने देखा था, मेरे 70,000 मतलब 70 पॉइंट कुछ के करीब मेरे व्यूज थे, और आवर्स भी मेरे 70 से ऊपर थे। तो वो भी मेरे डे बाय डे है ना कम होते जा रहे हैं, और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। और अब मैंने देखा है मेरा वो जो है 2 पॉइंट कुछ व्यूज हैं, के कुछ व्यूज हैं, और शायद 13.1 के मेरे आवर्स हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि YouTube ये किस बेस पे कैलकुलेट करता है। क्या हम लोग कुछ थोड़ा ग्रो कर रहे हैं तो इसलिए YouTube ये चाहता है कि हम ग्रो ना करें, हम डीमोरलाइज हो जाए और हम ये छोड़ दें? अगर ऐसा ही है तो YouTube क्यों यूट्यूब चैनल बनाने के लिए लोगों को उत्साहित करता है? तो मैंने अपने 60 साल की आयु में ये शुरू किया, और मेरा ये शुरू करने का मतलब मकसद कोई पैसा कमाना नहीं था, बल्कि एक सीखना ही मेरा मकसद था। और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि भी मैं कुछ नया सीख रही हूँ उस उम्र में। और फिर जब सब लोग कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो जब YouTube चैनल ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं बिल्कुल हतोत्साहित हो गई। मेरा कुछ करने का मन नहीं किया। मुझे तुरंत उस जो एक मेरे जानने वाली यूट्यूबर था उसका वीडियो याद आया, वो किस तरह से हतोत्साहित हो रखी थी। तो मैंने भी सोचा कि मैं इसको छोड़ दूं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, मैं कोई वीडियो बनाऊं ना बनाऊं। अब डर लगता है, एक है ना फियर सा मेरे दिमाग में बैठ गया है कि मैं कोई वीडियो डालूं तो कहीं उसमें कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाए। तो मेरे जो काम करने का उत्साह ही खत्म हो गया। और मैं उनसे ये अपील करना चाहती हूँ, प्लीज छोटे यूट्यूबर को इतना ना सताएं कि वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएं। और क्योंकि इसका नशा कुछ ऐसा नशा है कि लोग इसको करना ही चाहते हैं, यंगस्टर्स खास तौर से। और यंगस्टर्स के बारे में मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगी, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं ये ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने इस उम्र में कुछ सीखा। और मैंने YouTube से भी बहुत कुछ सीखा। YouTube के द्वारा मैंने कई ऐसी चीजें सीखी जो मुझे नहीं पता थी। मैं इसके लिए भी YouTube का शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन मैं YouTube से ये अपील करती हूँ, प्लीज प्लीज आप छोटे यूट्यूबर का ध्यान रखें। आप ऐसा ना करें कि वो वीडियो बनाना छोड़ दें और YouTube से कोसों दूर चले जाएं और किसी मानसिक बीमारी का शिकार हों, और अपनी YouTube
गाइडलाइंस को थोड़ा सा करेक्शन करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि YouTube से जो मैंने सीखा है और मुझे अच्छा लगता है, इसमें कुछ ना कुछ चीजें नई सीखने को मिलती हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि मैं YouTube में काम करूं या ना करूं, वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ। मैं जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुझे पैसा कमाने का नहीं है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपनी हदें पता है, मुझे अपनी मर्यादा पता है कि मुझे कैसा करना है। मेरे को सिर्फ एक नई चीज सीखनी थी और मैंने सीखी। कहीं ऐसा ना हो मैं YouTube के बाद किसी और प्लेटफॉर्म में जाऊं, क्योंकि मैंने मोस्टली ये भी देश लोगों से सुना है, अरे YouTube में तो कुछ नहीं है, दूसरे उसमें ऐप में जाओ, उसमें देखो, उसमें बहुत अच्छा है। कई लोग इंस्टाग्राम से भी बहुत परेशान हैं। ये सारे ऐप खुशी तो देते हैं, साथ के साथ एक मानसिक पीड़ा भी देते हैं। मैंने लोगों को देखा है टूटते हारते हुए। तो YouTube से ये हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज हम लोगों को, जो छोटे यूट्यूबर्स को हैं, जिन्होंने भी नया सीखा है, उन पर रहम करें और उनको आगे बढ़ने दें। मैं सिर्फ सीखना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी ये अपील सुनेंगे, छोटे यूट्यूबर्स को ग्रो करने का मौका देंगे। धन्यवाद।